तो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों आज की क्लास में हम अपनी जो है एक्सरसाइज नंबर 3.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 14 है करते हैं। हमारे एग्जांपल्स चल रहे हैं। सबसे पहले हम 3.3 है आपका एलिमेंट्स मैथमेटिक्स चल रहा है, उसके सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ठीक है सारे। और बीच में जो है एलिमेंट्स जो है मैथमेटिक्स है उसमें दोस्तों एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं बीच में। तो एनसीईआरटी के जो है कुछ क्वेश्चन आपके कवर होते रहेंगे, लेकिन जो बाकी के जो भी जो है 200 क्वेश्चंस बचेंगे वो हम स्पेशली जो है जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी मैथ कवर करेंगे 12th का, तब जो है हम एनसीईआरटी के अलग से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एलिमेंट्स कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट्स मैथमेटिक्स। लगभग जो है सारा सिलेबस यहाँ से आपका आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 14 आपका क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। ये कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स आपको ए गिवन दे रखी है एंड जो है एफ एक्स जो है आपको एक पोलोनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, देन शो दैट एफ ऑफ ए। दोस्तों हमें मैट्रिक्स पोलोनोमियल ये आपका है वो जीरो के इक्वल दिखाना है। सबसे पहले हमें निकालना है। उसके बाद में दोस्तों हमें ये कह रहा है कि यूज दिस रिजल्ट, मीन्स जो आपका ये रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट का यूज करके दोस्तों हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की रेज़ टू पावर 5, ठीक है। तो इस रिजल्ट का दोस्तों हमें यूज करके ए की रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू निकाली है। मीन्स यहाँ पे ए की रेज़ टू पावर 5 आपका कैसे आएगा, जब दोस्तों हम ए को है वो 5 जो है बार मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का, तब जो है हमारे पास क्या आएगा, ए की रेज़ टू पावर 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो एफ ऑफ ए क्या आएगा दोस्तों हमारे पास, जैसे ही मैं यहाँ पे एक्स की जगह ए रखूंगा तो हमारे पास ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a। और दोस्तों ये आपका क्या आता है 7, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 7i जो है वो आपका 7 के इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है। जब भी आप जो है यहाँ पे मैट्रिक्स पोलोनोमियल यहाँ पे दोस्तों x की जगह a जो है आप पुट करते हो, a आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा जो है 7 के साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ हमेशा हम क्या लिखते हैं, i जो है लिखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, सबसे पहले तो हमें ये जो रिजल्ट है वो 0 के इक्वल जो है यहाँ पे शो करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें ए स्क्वायर की जो है बात करते हैं। तो ए स्क्वायर कैसे आएगा, जब जो आपकी जो मैट्रिक्स ए है, जैसे ही दोस्तों इसको मैं 2 बार जो है मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो रो बाई कॉलम है दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो रो बाई कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम फर्स्ट रो इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो 4 माइनस 3, ठीक है। तो 4 माइनस 3 आपका कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 1, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट जो है को सेकंड से करो, यहाँ पे क्या होगा, 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6, ठीक है। और 6 प्लस 6 यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। एंड सेम वे दोस्तों हमें सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करवाना है, तो माइनस का 2 यहाँ पे आएगा, माइनस का 2 यहाँ पे आएगा, माइनस टू आपका माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड रो है दोस्तों, इसको फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे माइनस का 3 आएगा और यहाँ पे प्लस का 4, माइनस 3 प्लस 4 आपका कितना बचेगा, प्लस का 1 यहाँ पे हमारे पास मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आती है, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 112 माइनस 4 एंड 1 यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें तो जो है एफ ऑफ ए जो है हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए है वो 0 के इक्वल यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है हमारे पास दोस्तों ये है, ठीक है। हम यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये आपके पास कितना है, 112 माइनस 4 एंड 1 दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम प्लस लिख सकते हैं और माइनस जो 4 है उसको ए मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, माइनस 4 को इस ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 4a की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कितना आएगा, माइनस का 8 यहाँ पे आएगा और माइनस का यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का 4 आएगा और दोस्तों ये माइनस का 8 आएगा, ठीक है। प्लस दोस्तों आइडेंटिटी जो है दोस्तों मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की हमारे पास क्या होती है, 1 0 0 एंड 1 होती है, ठीक है। लेकिन हमें 7i निकालना है तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास 7i की वैल्यू आ जाएगी, तो 7 0 0 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 0 0 एंड 7। दोस्तों ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है।
तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आप देखो ये क्या है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो प्लस का 7 प्लस का 8, यहाँ पे प्लस का 8 माइनस का 8 क्या होगा 0। जबकि दोस्तों यहाँ पे प्लस का और माइनस का क्या होगा 0, 0 में यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। सेम वे दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो गया और उसमें 0 ऐड करेंगे तो 0। सेम वे दोस्तों 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 माइनस 8 आपका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे दोस्तों एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है दोस्तों ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने यहाँ पे इस 0 जो है शो करके दिखा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही शो करके दिखाना था कि एफ ऑफ ए है वो आपका 0 मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों ये जो है, ये जो आपके पास रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट का यूज करके हमें क्या करना है, a की रेज टू पावर 5 हमें अब निकालना है। ठीक है, ओके दोस्तों यहाँ पे हम इसको एक बार रब कर देते हैं। ठीक है, ये हमने शो करके तो दिखा ही दिया है। अब हमारा मेन जो है मोटिव क्या है, हमारा मेन जो मोटिव ये है कि a की रेज टू पावर 5 की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं, काम आएगा हमारे पास। ठीक है, बाकी हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें अब क्या करना है, जो हमने क्या कर दिया था कि एफ ऑफ ए जो है किसके इक्वल था, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, ये हमने क्या कर दिया था दोस्तों 0 के इक्वल यहाँ पे शो करके दिखा दिया था। ठीक है, अब देखो मुझे a की रेज़ टू पावर 5 जो है इस रिजल्ट का यूज करके, जो आपको ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, जो हमने अभी अभी ये शो किया है। ठीक है, अभी हमने जो हमने ये शो किया है इस रिजल्ट का यूज करके ही दोस्तों हमें क्या करना है, a की रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अब देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि a स्क्वायर जो है माइनस 4a प्लस 7i की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो यहाँ से दोस्तों मैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स से वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं इसको उधर भेज दूंगा तो प्लस का हो जाएगा, इसको इधर भेज दूंगा तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हाईलाइट कर लो दोस्तों। यहाँ पे ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 4a माइनस 7i, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मुझे तो a की रेज़ टू पावर 5 निकालनी है। ठीक है, अगर मैं ए स्क्वायर में से ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पे दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड जो है अगर मैं ए मैट्रिक्स के साथ जो मतलब इनके ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे देखो a की रेज़ टू पावर 3 और 1 जो है आपका कितना हो जाएगा 3, तो a की पावर 3 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करो तो 4a स्क्वायर माइनस 7ai आ जाएगा, 7ai यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे दोस्तों हमें a की जो है पावर 3 है, इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, 4a स्क्वायर माइनस 7ai। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, a की रेज़ टू पावर 3 की। ठीक है, ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें a की जो है, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व करूं तो यहाँ पे a स्क्वायर की जो है वैल्यू दोस्तों हमें पता है, a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 4a माइनस 7i, इस a स्क्वायर की जगह अगर मैं ये रख दूं माइनस 7ai, दोस्तों यहाँ पर फाइनली a की पावर 3 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, इसको मल्टीप्लाई करो 4a स्क्वायर माइनस 728i जो है माइनस यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 7a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 7a आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे a स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 चौक 16a आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों a की पावर 3 की जो है फाइनली जो है वैल्यू हमें क्या मिली है, 16 में से अगर मैं 7 घटाऊं। ठीक है, 16 में से, अब देखो यहाँ पे हमने ये क्या क्या है, हमें पता है दोस्तों ai है या फिर ia हो। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली आपका a मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ai की जगह हमने क्या किया है, a मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखो इनको घटाओ, 16 में से 7 गई तो यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक है, तो 9a माइनस 28i, ये दोस्तों हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू है हमारे पास a की रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, a की रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे a स्क्वायर की जो मैट्रिक्स हमें वो क्या दे रखी है, 1 12 माइनस 4 एंड 1। ठीक है, तो इसका यूज हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे आगे अब हम क्या करेंगे, a की पावर 3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे a की रेज़ टू पावर 5 चाहिए, तो a की रेज़ टू पावर 5 के लिए हमें
ए की रेस्ट टू पावर 3 है। अगर मैं इसको फिर से ए से मल्टीप्लाई करूं दोस्तों, बोथ साइड यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे 9a माइनस 28i है दोस्तों। इसको बोथ साइड जो है यहाँ पे पोस्ट फैक्टर में यहाँ पे दोनों साइड अगर मैं ए मैट्रिक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो दोस्तों फाइनली जो है मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ए की रेस्ट टू पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई करो तो 9 जो है ए स्क्वायर आएगा माइनस 28ai आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों देखो, यहाँ पे हमने रेड जो है से हाईलाइट कर रखा है, तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा 4a माइनस 7i। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगी, हमें ए की रेस्ट टू पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो नो चौक 36a माइनस 63i। ठीक है, माइनस, अब दोस्तों यहाँ पे हमें पता है कि ए आई है वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो 28 जो है ए आ जाएगा ये। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे फाइनली जो है दोस्तों ए के रेस्ट टू पावर 4 है वो किसके इक्वल होगा, 36 में से यहाँ पे 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8a आ जाएगा। ठीक है, प्लस का और माइनस जो है 63i। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास क्या है, ए की रेस्ट टू पावर 4 की वैल्यू है। ठीक है, ए की रेस्ट टू पावर 4 की वैल्यू है, लेकिन हमें तो ए की रेस्ट टू पावर 5 तक पहुंचना है, तो हम फिर से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, ए की रेस्ट टू पावर 2 है, इसको रखो। ठीक है, नोट डाउन कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो अब जो है ए की रेस्ट टू पावर 4 हमारे पास क्या है दोस्तों, ये है 8a माइनस 63i। ठीक है, लेकिन मुझे तो दोस्तों ए की रेस्ट टू पावर 5 निकालना है, तो मैं फिर से जो है बोथ साइड पोस्ट फैक्टर में क्या कर दूंगा, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दोस्तों ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो ए की रेस्ट टू पावर 5 आएगा, तो 8a स्क्वायर माइनस 63ai यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये हम यहाँ पे रखेंगे, तो 8 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4a माइनस 7i। ठीक है, माइनस 63ai। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे ए की रेस्ट टू पावर 5 की वैल्यू फाइनली कितनी आई, 8 चौक 32a माइनस 8 को 7 से करेंगे 56i माइनस 63ai का मतलब क्या होगा, ए होगा। ठीक है, दोस्तों फाइनली जो है यहाँ पे ए की रेस्ट टू पावर 5 है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पे इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पे 1 3, तो माइनस का 31a माइनस का 56i यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो ए की रेस्ट टू पावर 5 हमारे पास दोस्तों ये आया। ठीक है, माइनस का 31a माइनस का 55 यहाँ पे कितना है, 56i। ठीक है, माइनस का 56 है आई है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली जो है हमारे पास ए की रेस्ट टू पावर 5 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब दोस्तों इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 31 को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स से, और माइनस 56 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसकी जरूरत है, तो हम इसको भी मिटा देते हैं ऊपर वाली को। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हम मिटा देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर का भी हमें अब कोई जरूरत नहीं है मैट्रिक्स से, हमें फाइनली जो है दोस्तों हम कहां तक पहुंच गए, ए की रेस्ट टू पावर 5 है, माइनस का 31a माइनस का 56i। अगर मैं यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेता हूं तो ए की रेस्ट टू पावर 5 है, उसकी वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों ये नोट डाउन कर लेना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे माइनस का 31 को मैं ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास दोस्तों ये है, माइनस का 56, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है दोस्तों, 1 0 0 एंड 1। ठीक है, तो जैसे इसको 31 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 62 ही आएगा। ठीक है, माइनस का 93 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 31 ही आएगा, और माइनस का जो है दोस्तों 62 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, माइनस 56 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 56 और माइनस का यहाँ पे 62 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 118 आएगा, माइनस का, दोनों माइनस के हैं, माइनस का आएगा, माइनस का 93 और 0 ऐड करेंगे तो माइनस का 93 आएगा, 36 में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 31 है, और माइनस का 56 में, और दोस्तों यहाँ पे माइनस का 62 जो है यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस का 56 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे
-56 और -62 तो -118। ठीक है, तो फाइनली जो है दोस्तों a की रेज टू पावर 5 है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, a की रेज टू पावर -118 माइनस का 93 है और 31 और दोस्तों माइनस का 118। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम बिल्कुल इजीली यहाँ पे इन चीजों को करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। बिल्कुल आसान था दोस्तों। ये मैट्रिक्स जो है आपका पोलिनोमियल के क्वेश्चन चल रहे हैं और दोस्तों ये सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, अब हम मूव करते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपना एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं। इसके आपके दो पार्ट हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और सच दैट ए स्क्वायर है वो ए के इक्वल है, देन प्रूव दैट दिस जो रिजल्ट है इसको आई के इक्वल यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे आई जो है आई प्लस जो है ए की रेज टू पावर 3 है माइनस 7a है, इसको आई के इक्वल दोस्तों हमें यहाँ पे दिखाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड के हमें बराबर यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है, इसका यूज करना है कि ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, अब देखो आई प्लस जो है ए के रेज टू पावर जो है 3 है वो किसके इक्वल होगा। अब देखो ये 3 इसका पावर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे 3 बार यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, फाइनली जो है दोस्तों जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आई स्क्वायर प्लस ए आई प्लस आई ए और प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे फिर क्या आएगा, आई प्लस ए और यहाँ पे माइनस का 7a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई स्क्वायर है दोस्तों आपके पास क्या होता है, आई के इक्वल होता है। ठीक है, आई स्क्वायर आपका क्या होता है, आई के इक्वल होता है। और ए आई है वो मैट्रिक्स आई ए हो या फिर ए आई हो, ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है दोनों। और दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, और इंटू आई प्लस ए, ठीक है, और माइनस का 7a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या हुआ, ये जो आपका 3a प्लस आई बचा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करनी है और माइनस का 7a है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली जो है दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को i से करेंगे तो 3ai आएगा और इसको यहाँ पे a से करेंगे तो 3a स्क्वायर आएगा, जबकि दोस्तों i को i से करेंगे तो i स्क्वायर आएगा, i को a से करेंगे तो i और a आएगा। ठीक है, और माइनस का 7a। अब दोस्तों हमें पता है कि ai जो है वो किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है, प्लस 3a स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, a के इक्वल दे रखा है, तो a स्क्वायर की वैल्यू a रखेंगे, आई स्क्वायर आई होता है और ए आई है दोस्तों वो किसके इक्वल होता है, ए मैट्रिक्स के इक्वल और माइनस का 7i। तो फाइनली जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे क्या है दोस्तों 7 जो है आपका ये क्या हो जाएगा, 7 जो है a माइनस का 7a और प्लस का i। ठीक है, प्लस का यहाँ पे i। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास फाइनली जो है दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ये राइट हैंड साइड में हमें मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें इसको ध्यान से करना है। तो सेकंड पार्ट हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में वही है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है सच दैट वही जो है आपकी बात दोस्तों हमें ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल रखना है, आई के इक्वल रखना है। देन फाइंड जो है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू हमें दोस्तों यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे इस रिजल्ट की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a माइनस आई की रेज टू पावर क्या है 3 प्लस a प्लस आई के रेज टू पावर क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार माइनस एक बार प्लस और माइनस का 7a, इसकी दोस्तों हमें वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितना लेना है, i के इक्वल यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दोस्तों हमें पता है जब मैं इसका होल क्यूब खोलता हूं तो a की रेज टू पावर 3, ठीक है, और माइनस b की रेज टू पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक है, और प्लस 3ab स्क्वायर आपका ये होता है। ठीक है, इन द सेम वे दोस्तों यहाँ पे इसका होल क्यूब खोलेंगे तो a की रेज टू पावर 3 प्लस b की रेज टू पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 7a आ जाएगा। ठीक है,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या आता है देखते हैं। और यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कि आपका ये क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए होगा, ठीक है। और दोस्तों ए स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है, आई रखना है, ठीक है। तो आई इंटू ए आ जाएगा, और आई इंटू ए आपका फाइनली क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। माइनस आई की रेज़ टू पावर 3 आपका आई होता है -3, और ए स्क्वायर की जो जगह दोस्तों हमें क्या रखना है, आई। तो आई इंटू आई आपका क्या होगा, फाइनली आई ही होगा, ठीक है। +3a इंटू आई स्क्वायर आपका किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो और फिर वापस ए और आई जो है दोस्तों आपका ए के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे वही है दोस्तों, ए की रेज़ टू पावर 3 है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। आई की पावर 3 आई के इक्वल होगा -3, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर जो है दोस्तों फाइनली है आपका आई ही होता है, ठीक है। आई स्क्वायर फाइनली क्या होता है, आई, ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा फाइनली जो है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3a इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आई। और दोस्तों ए आई की वैल्यू फिर से क्या होता है आपका, ए होता है, और माइनस का 7a, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ए वालों को कलेक्ट करो सबसे पहले। दोस्तों यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे ए की वैल्यू ये हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो देखो 3 जो है और 1 4, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 7, और यहाँ पे 8a तो हमारे पास ही आ गया, और पीछे है माइनस का 7a, ठीक है। अब हम आई वालों को कलेक्ट कर लेते हैं, तो माइनस का यहाँ पे 4i है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आई क्या है, प्लस का 4i, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली जो है दोस्तों हमारे पास ये क्या आ गया, ए के इक्वल आ गया। मीन्स इस सारे रिजल्ट की जो वैल्यू है हमारे पास किसके इक्वल आएगी दोस्तों, यहाँ पे ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम अपना एग्जाम्पल नंबर जो है दोस्तों 16 करते हैं, ठीक है।